नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के नाम रहा यह सप्ताह। देव दीपावली से कार्तिक पूर्णिमा स्नान तक सजे रहे गंगा के तट। चंद्र ग्रहण के बाद भी लोगों ने नदियों में किया स्नान और पूजन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। दक्षिण भारत की पहली कर्नाटक गौरव काशी यात्रा ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर किया अभिवादन। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया सतर्क। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर और तेजी से कार्रवाई करने का समय। और अब खबरें विस्तार से। देव दीपावली पर काशी में दिखा भव्य नजारा। दीपों से जगमगा उठा काशी का पावन घाट। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में देव दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शाम को 84 घाट दिए की झिलमिल रोशनी से जगमग हो उठे। काशी के इन घाटों का नजारा लेने के लिए देश और दुनिया से पर्यटक यहां आते हैं। दीपावली के 15 दिन बाद बनारस में देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बनारस में सूर्यास्त के साथ ही उत्तर वाहिनी माँ गंगा का तट लाखों दीपों से रोशन हो जाता है। भव्य आरती, घंटा, घड़ियालों की ध्वनि के साथ देवताओं का स्वागत किया जाता है। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन देवता स्वर्ग से काशी आते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर काशी के घाटों को सजाया जाता है। लेजर शो और आतिशबाजी और दीपदान के साथ मेले का आयोजन भी किया जाता है। अविरल निर्मल बहती गंगा देश में मोक्षदायिनी मानी जाती है, इसलिए लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर सुख और मोक्ष की कामना करते हैं। देश में सारी संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। नदियाँ संस्कृति और सभ्यता की वाहक तो थी ही, पर व्यवसाय का भी बड़ा माध्यम थी। जितने बड़े सांस्कृतिक नगर हैं, वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। गंगा नदी तो भारत की आत्मा कही जाती है। इस नदी का जल सबसे पवित्र और उत्तम माना जाता है। इस नदी के किनारे आध्यात्मिक और ऋषियों की तपस्थली रही है, इसलिए यहाँ स्नान करने का पुण्य वेदों में भी लिखा गया है। इस सप्ताह कार्तिक पूर्णिमा स्नान हापुड़ से लेकर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बलिया तक देखा गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुख शांति का वर मांगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण कुछ श्रद्धालुओं ने चंद्र ग्रहण के पहले तो कुछ ने चंद्र ग्रहण के बाद स्नान किया। सनातन संस्कृति में ग्रहण के समय पूजा पाठ करके नदियों में स्नान करने की परंपरा रही है, जिसे पूरे विश्व में देखा जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव साहिब के 553वें प्रकाश उत्सव में देश उन्हें कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने की उनके आदर्शों का देश बनाने की बात। भारतीय संस्कृति और देश को बचाने के लिए सिख गुरुओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। श्री गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु, युग प्रवर्तक संत के रूप में जाने जाते हैं। मध्यकालीन आक्रांताओं की क्रूरता से संघर्ष करते हुए धर्म को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। उन्होंने अपने जीवन काल में 45,000 किलोमीटर की यात्रा की। इस सप्ताह गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारे में जाकर गुरु को नमन किया और कहा कि उनके आदर्शों का भारत बने, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रकाशोत्सव पर में जाकर कहा कि सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उनके बलिदान की परंपरा ने देश और धर्म को बचाया है। जस्टिस चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई।
उन्होंने CJI UU ललित की जगह ली है। इससे पहले 6 नवंबर को CJI UU ललित को औपचारिक सेरेमोनियल बेंच गठित कर विदाई दी गई। लगातार आ रहे भूकंप के झटके मानव जीवन के लिए चिंता का विषय, वैज्ञानिक भी कर रहे हैं सचेत। धरती की ऊपरी सतह टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली NCR समेत यूपी के कई हिस्सों में 9 और 10 नवंबर की रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, फिर भी ये खतरे के संकेत हैं जो अनवरत मिल रहे हैं। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4.9 नापी गई थी। दिल्ली और नेपाल में 6.3 तीव्रता नापी गई। CM योगी ने मथुरा में मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, भारतीय नस्ल के गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में गौ संरक्षण बनेगा जन आंदोलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के चौमुहा आजही गांव में शुरू किए गए भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल में दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय नस्ल के गौवंश को सुरक्षित बनाने के लिए गौ संरक्षण जन आंदोलन बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में 9 लाख से अधिक गौवंशों की देखभाल कर रही है। हर गांव में महिलाओं के सहयोग से दुग्ध समितियों के गठन का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। दिसंबर में भारत को मिलेगी अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत की G20 समूह की आगामी अध्यक्षता देश की आजादी के 75वें वर्ष में गौरव की बात है और देश के लिए एक महान अवसर है। प्रधानमंत्री ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करने के बाद यह टिप्पणी की। भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से इस शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 20 देशों का समूह यानी G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। मोदी ने अपने संबोधन में भारत की विकास यात्रा को रेखांकित किया और कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को आगे ले जाने में सभी सरकारों और लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया को दिखा सकता है कि जब लोकतंत्र संस्कृति बन जाता है तो संघर्ष का दायरा खत्म हो सकता है। भारतीय रेल की 5वीं वंदे भारत का ट्रायल चेन्नई के MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये ट्रेन दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड सर्विस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KSR रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली भारत कर्नाटक गौरव काशी यात्रा ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन चेन्नई से मैसूर के रास्ते बेंगलुरु के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारतीय रेल की 5वीं वंदे भारत ट्रेन दक्षिण भारत की पहली सेमी हाई स्पीड सर्विस देने वाली ट्रेन होगी। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक मिस्र के जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में शामिल हुए। सम्मेलन में बोले, जलवायु परिवर्तन पर तेजी से काम करने का यही सही समय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मिस्र के जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर तेजी से कार्रवाई करने का यह उचित समय है। इसके साथ ही उन्होंने मिस्र में आयोजित COP27 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान जलवायु कोष के लिए अपने देश की ओर से 11.6 अरब पाउंड देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपने भाषण में हरित ऊर्जा में निवेश को नई नौकरियों और विकास के शानदार स्रोत के रूप में दर्शाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में COP27 के अध्यक्ष भारतीय मूल के पूर्व मंत्री आलोक शर्मा को पिछले साल के ग्लासगो जलवायु समझौते को लेकर किए गए उनके प्रेरक कार्यों की सराहना भी की। नीट PG की जगह लेगा नेक्स्ट एग्जाम। MBBS डिग्री से लेकर PG एडमिशन तक के लिए देनी होगी परीक्षा। MBBS के विद्यार्थियों के लिए अगले साल अप्रैल-मई में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG आखिरी होगा। इसकी जगह नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम की नेक्स्ट MBBS के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा होगी।
यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस परीक्षा, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिले के लिए योग्यता आधारित प्रवेश परीक्षा और भारत में प्रैक्टिस करने के इच्छुक विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में काम करेगी। और अब खबरें साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया अंतरिक्ष का एक अद्भुत नज़ारा। टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में 2 आकाशगंगाओं के बीच खोजा राम सेतु। तारों से बना है ये पुल। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के अनदेखे नज़ारे तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचाता है। हाल ही में इस टेलीस्कोप ने गैलेक्टिक सिस्टम ERP-248 की एक बेहद अनोखी तस्वीर ली है, जिसमें एक पुल 2 आकाशगंगाओं को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुल राम सेतु की तरह लगता है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। गैलेक्टिक सिस्टम ERP-248 को वाइल्ड ट्रिपलेट भी कहा जाता है। ये आपस में जुड़ी हुई 3 आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से 2 के बीच तारों का एक चमकदार पुल है, जो इन्हें आपस में जोड़ता है। यह पुल इनके बीच चल रही विलय प्रक्रिया का संकेत है। इस तस्वीर को हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जारी किया है। इसकी खासियत इसका टाइडल ब्रिज है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से की जांच करेगा इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन। शुक्र ग्रह पर भी होगा नजर। चंद्रमा और मंगल के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह के लिए मिशन करने जा रहा है। इन दोनों मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। इसरो और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे, ताकि चांद के अंधेरे वाले हिस्से के राज खोले जा सकें। चंद्रमा के स्थायी तौर पर अंधेरे में रहने वाले हिस्से के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक मिशन करना चाहते हैं। शुरुआती योजना के तहत इस मिशन के लिए इसरो लूनर और रोवर बनाएगा। जापानी स्पेस एजेंसी के रॉकेट से उसे चंद्रमा पर भेजा जाएगा। लूनर रोवर की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कराई जाएगी। इसे चांद के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर को आसानी से भेजा जा सकेगा। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। 20 नवंबर से शुरू हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप। इस बार का वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा। 20 नवंबर से शुरू होने वाला फुटबॉल का महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार कतर में खेला जाएगा। 29 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। इनमें से 48 लीग मैच होंगे। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाली 16 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी, जो 3 से 7 दिसंबर के बीच आपस में भिड़ेंगी। वहीं 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल मैच होंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें 17 दिसंबर को तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगी और टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को होगा। और अब खबरें सिनेमा जगत से। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 फिल्में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर हासिल करने की रेस में मशहूर हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स भी हुई शामिल। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 15 फिल्में स्वर्ण मयूर के लिए स्पर्धा में होंगी। इनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। इस साल प्रतियोगिता वर्ग में जो फिल्में शामिल हैं, उनमें पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिस्टोफ जानुसी की परफेक्ट नंबर, मेक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस आइचलमैन कैसर की फिल्म रेड शूज, ईरानी ड्रामा नो एंड और हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स दिखाई जाएंगी। काजोल ने सलाम वेंकी के ट्रेलर रिलीज डेट के साथ जारी किया नया पोस्टर। मर्दानी 2 स्टार विशाल जेठवा भी आए नजर। फिल्म तान्हाजी के बाद काजोल एक बार फिर सिनेमा घरों में लौटने की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने अगले प्रोजेक्ट सलाम वेंकी की डिटेल शेयर की थी और फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए रिलीज डेट की घोषणा की थी। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल के साथ मर्दानी 2 स्टार विशाल जेठवा भी नजर आएंगे। वहीं अगर फिल्म के बारे में बात करें तो फिल्म की कहानी माँ और बेटे की बॉन्डिंग के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो माँ के संघर्ष की कहानी को बयां करेगी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।